हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हमने सेप्टिक शॉक, आई फ्लूइड, वाइटल साइन, बीपी कैसे लेते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम लोग आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे शॉक। शॉक किसे कहते हैं, शॉक के टाइप, शॉक के काउज, यही सब देखेंगे और मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शॉक का डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन में है, शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसमें बॉडी टिश्यू को पर्याप्त ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। ठीक है, शॉक क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब पेशेंट के लिए घातक होता है। इसी को आसान भाषा में समझने के लिए हम लोग लिखे हैं लो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन कम, यानी कि हमारे टिश्यू तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन भी नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा, सेल डैमेज होने लगता है। जब सेल डैमेज होगा तो ऑर्गन फेल होगा। ऑर्गन किससे बना हुआ है, सेल से। अगर सेल डैमेज होगा तो ऑर्गन फेल होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए शॉक एक मेडिकल इमरजेंसी है। शॉक क्या है, मेडिकल इमरजेंसी है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे शॉक के काउज की। तो शॉक के काउज में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। पहला कारण हो जाता है हमारा ब्लड लॉस। ब्लड लॉस के कारण भी शॉक होता है, और डिहाइड्रेशन। और तीसरा नंबर में देखेंगे हार्ट फेल्यूर। चौथा नंबर में देखेंगे इन्फेक्शन। और पांचवा नंबर में देखेंगे सीवियर एलर्जी। ठीक है, हम लोग बात करेंगे शॉक के टाइप्स के बारे में। तो एक एक करके शॉक के टाइप्स, काउज, साइन एंड ट्रीटमेंट को देखेंगे। नंबर 1 में देखेंगे हम लोग हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक में काउज की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गया है या सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया है तो हमारे ये हाइपोवॉल्मिक शॉक है। ठीक है, अब इसके साइन की बात करें कि हाइपोवॉल्मिक शॉक में क्या क्या साइन देखने को हम लोग को मिलेगा। पहला, ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और अगला देखें तो फास्ट पल्स, ब्लड प्रेशर लो होगा, फास्ट पल्स हो जाएगा, स्किन ड्राई हो जाएगा, पेशेंट का मुंह सूखने लगेगा। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो आईवी फ्लूइड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये एक कंपोनेंट है जो जिसे देने के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये इसका प्रॉपर इलाज नहीं है। हम इस वीडियो में जानकारी के लिए सिर्फ ये बता रहे हैं। ठीक है, नंबर 2 में देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। ठीक है, कार्डियोजेनिक से ही पता चल रहा है कि हार्ट से संबंधित होगा। ठीक है, अब काउज की बात करें तो हार्ट अटैक शॉक का एक कारण हो सकता है। और अगला देखें तो हार्ट फेल्यूर और हार्ट अटैक शॉक का कारण हो सकता है, इसलिए इसे कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें, साइन की बात करें तो इसमें चेस्ट पेन होगा, और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, और ब्रेथलेसनेस, मतलब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगा। ठीक है, जोर जोर से सांस लेगा पेशेंट। साइन के बाद हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट में देखेंगे कि हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, और उसके बाद कार्डियक ड्रग्स देंगे, और जो भी मेडिसिन ज़रूरत हो वो देंगे। ठीक है, अगला बात करेंगे सेप्टिक शॉक की, जो कि इन्फेक्शन से होने वाला बहुत ही खतरनाक शॉक है। सबसे खतरनाक शॉक है इन्फेक्शन से होने वाला। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं सेप्सिस। पेशेंट जब सेप्सिस में जाता है तो उसके बाद जो स्टेज होता है उसे सेप्टिक शॉक बोलते हैं। सेप्सिस के बाद पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है। ठीक है, साइन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा पेशेंट को, लो बीपी हो जाएगा, कंफ्यूजन में पेशेंट चला जाएगा। और फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक्स, इसमें एंटीबायोटिक्स मस्ट होता है, और आईवी फ्लूइड, और जो भी मेडिसिन हो ज़रूरत के हिसाब से लगाया जाता है। ठीक है, और अगला बात करें एनाफाइलेटिक शॉक, जो कि इसका काउज की बात करें तो इसमें स्वेलिंग, रैशेस, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होता है। ठीक है, और ट्रीटमेंट की बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग एड्रेनलिन यूज़ करते हैं, और जो भी ज़रूरत हो पेशेंट के अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट में हम लोग देखेंगे पहले तो ABC, जिसे एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को देखेंगे। एयरवे में अगर कोई दिक्कत हो तो उसको क्लीन करेंगे,
और बात करें बी फॉर ब्रीदिंग, अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन देंगे। SpO2 उसका चेक करेंगे। नॉर्मल SpO2 की बात करें तो नॉर्मल SpO2 95% से 100% के बीच में होना चाहिए, और इसी को मेंटेन करके रखेंगे हम लोग। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत होगा तो ऑक्सीजन देंगे। और सर्कुलेशन में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट देखेंगे कैसा है पेशेंट का, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम IV लाइन लगाना। कोशिश करेंगे कि 18 गॉज या 20 गॉज का कैनुला हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है। और फ्लूइड्स देंगे। एडिशनल ट्रीटमेंट की बात करें तो काउज के अनुसार ट्रीटमेंट चलेगा, ठीक है। और मॉनिटर करते रहना है BP, पल्स, टेम्परेचर और यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट का मॉनिटर करना सबसे जरूरी होता है, ताकि हमारा पेशेंट ओवर हाइड्रेट नहीं हो जाए। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में वाइटल मॉनिटर करना, BP, पल्स, यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर और फ्लूइड मॉनिटर करना, यानी कि कितना फ्लूइड हम लोग दे रहे हैं और कितना फ्लूइड हमारे यूरिन बैग में आ रहा है, इसको मेंटेन करके रखना होता है, ठीक है। और अगला पेशेंट ऑब्जर्वेशन। पेशेंट ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, पेशेंट किस कंडीशन में है, ठीक है। रिमेंबर रखने वाला पॉइंट है ईयरली एक्शन लाइफ सेविंग, मतलब अगर हम लोग जल्दी एक्शन लेंगे तो जीवन बचाया जा सकता है। तो शॉक का चैप्टर समाप्त हुआ। इसी तरह का वीडियो हम लाते रहेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी या ट्रीटमेंट सिर्फ जानकारी के लिए है, इसका इलाज नहीं है, वो डॉक्टर ही करेंगे, ठीक है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल को विजिट करें और वीडियो को देखें। धन्यवाद।